नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है प्राइमरी का जो सीजी टेट का पेपर हुआ था उसके गणित पार्ट का हम लोग मॉडल आंसर देखेंगे। और ये जो मॉडल आंसर है वो 95% तक पूरा एकदम से करेक्ट आंसर है ना। इसको मैं खुद बनाया के देखा हूँ और उसके बाद जो है नेट वगैरह में जो शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन आए हैं उसको मतलब और देख के सर्च करके उस आंसर को कंफर्म भी किया हूँ। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, किसी व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिन में करता है, उसी काम को व्यक्ति ए और व्यक्ति बी दोनों मिलकर 15 दिन में काम करते हैं। यदि उनको पूरे काम के लिए 400 रुपये दिया जाता है तो दोनों का बंटवारे में कितना कितना आएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 300 और 100 रुपये, है ना। देखिए ए उस काम को 20 दिन में कर रहा है तो बी को जब निकालेंगे हमको तो बी को उसी काम को 60 दिन में करता है ना। तो दोनों को कार्य क्षमता में कमी है, लगभग 1:3 का कार्य क्षमता रहता है। तो इसलिए ये आंसर जो है ए आता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखना यानी रटना किस मॉडल का सूचक है। तो मैं बताया था कि सीखना यानी रटना किसका सूचक है, ये जो है बैंकिंग मॉडल का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एकदम परफेक्ट आंसर है। रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों है, वह चिंतन के किस चरण पर है। तो देखिए ये जो है मेरे ख्याल से इसका आंसर है संबंध, है ना। इसको मैं व्यायाम के ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन जहाँ तक है इसका 90% इसका आंसर है संबंध है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए किस पद्धति का पालन किया जाना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आगमनात्मक इंडक्टिव मेथड, है ना। इसको हम लोग बताते भी हैं कि जब बच्चे को अभाज्य संख्या को समझाना रहता है ना, कि केवल अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, तो उसको कई एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं बच्चे को, है ना। तो वो एग्जाम्पल के माध्यम से बताना मतलब वो क्या होता है, इंडक्टिव मेथड होता है ना। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध को किसमें स्थापित किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर जो है इसका आंसर अनुसंधान है, इसका आंसर अनुसंधान है। ये भी एकदम परफेक्ट आंसर, इसमें डाउट वाला नहीं है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए, है ना। तो गणित अधिगम का मूल्यांकन क्या होना चाहिए, सभी होना चाहिए, है ना। इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपये है, उसे 10% हानि पर बेचा जाता है, तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब 10% की हानि में बेचा जा रहा है मतलब 110 का 90%, है ना। तो 110 का 90% जब निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 99 रुपीज़, है ना। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रूफ, प्रत्यक्ष उत्पत्ति विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑप्शन सही है ना, 98 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखना और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। तो देखिए सूचना को के ज्ञात अंशों को जब एक साथ रखा जाता है और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं तो उसको कौन सा विधि बोलते हैं, उसको वो संश्लेषण विधि है। इसका आंसर ऑप्शन बी। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो जो है लंबा ना हो, क्योंकि हमको यहाँ पे अभी आंसर से मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करते हैं। तो देखिए मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में विचार शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, ये तीनों को ही को विकसित करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का 20 मिनट में 960 शब्द टाइप कर सकता है, प्रति घंटे में उसके टाइपिंग की गति क्या होगी। देखिए जब 20 मिनट में 960 शब्द टाइप कर सकता है ना, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, मतलब 3 गुना, 20 मिनट का 3 गुना, है ना। तो 960 का 3 गुना, तो 960 का 3 गुना कितना होगा, 2880। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः आर और एच है तो बेलन का आयतन होगा, है ये तो फार्मूला से है ना। तो बेलन का आयतन और क्या होगा, बेलन का आयतन ऑप्शन सी, पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 सेंटीमीटर की 6 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर माप के आकार के कागज के किनारे से
3 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर माप का कागज का टुकड़ा काटा गया तो बचे हुए कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए जब इतना है 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर माप का आकार का कागज है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 पंचे, इसका हो जाएगा क्षेत्रफल अगर पूरे कागज का निकालेंगे तो 30 सेंटीमीटर वर्ग है ना। अब जब इसमें से 3 और 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर कागज को निकाल दे रहे हैं तो है ना, तो इसका क्षेत्रफल को घटा देंगे, 3 दूने 6 सेंटीमीटर वर्ग को घटा देंगे तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर वर्ग। तो देखिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति का संबंध किससे नहीं है। तो देखिए गणित की प्रकृति में क्या क्या होता है, शुद्धता होता है, विशिष्ट क्रम होता है और उसका एक पैटर्न भी होता है। क्या नहीं होता है, वो होता है विस्तारित अभिव्यक्ति, ये नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, किससे नहीं है, मतलब इसका आंसर है सी, विस्तारित अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भिन्न 3/16 को प्रतिशत में बदलिए, है ना। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से आप गुणा कर दो, है ना। 100 से गुणा कर देंगे, जैसे 3/16 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग चल जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 2, जैसे 4 से भाग दिए 4 चौक, ये हो जाएगा 25। उसके बाद फिर से इसको 25 दिए 75, 75/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो देखिए निम्नांकित भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर, इसको क्या करना है, इसको ऐसे तुल्य भिन्न में बदल दीजिए जिसका हर सब समान है ना। तो इसको बदलने से बदल के देखेंगे तो नेक्स्ट जब वीडियो करूँगा ना, है ना, मैं उसमें एक्सप्लेन करके सबको बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर होगा ये, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का क्या आता है आंसर, इस क्वेश्चन का आता है आंसर आपका 12 आता है। 12 कैसे में आएगा, देखिए ये जो है ये 18 बटे ये क्या 180/135 हो जाएगा, जो ये दशमलव को हम लोग इसमें बदल देंगे तो उसके बाद बराबर क्या कर देना है, 16/x कर देना है। जब इसको हल करोगे तो आपको 12 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है, किससे संबंधित है। तो देखिए सांप सीढ़ी के खेल से क्या बच्चे क्या सीख सकते हैं, उससे जो है बच्चे संख्याएं सीख सकते हैं, है ना, संख्याओं का जो है हो सकता है, इसका आंसर संख्याएं है। नेक्स्ट देखते हैं इसको, है ना, इसको हल करने से क्या आता है, इसको हल करने से आता है 22/9, है ना। देखिए ये 4 दूने 8, 8 3 11/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका दूसरा वाला जो दिया है भाग है ना, ये सॉरी ये भाग है, भाग कितना हो जाएगा, ये 8 एकम 8 और ये 9/8। फिर इसको जब हल करेंगे, है ना, तो 11/4 गुणित 8/9, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 दूने और फिर हो जाएगा ये 11 दूनी 22, 22/9। तो इसका सही आंसर क्या है आपका 22/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेंद, संतरा जैसे त्रिविम आकार के वस्तुओं का उपयोग करके गोलाई की अवधारणा का विकास करना इस पहलू का उदाहरण है। किस पहलू का उदाहरण है, ये देखिए हम जब बच्चे लोगों को पढ़ाना चालू करते हैं तो क्या करते हैं, उसको मूर्त वस्तु के माध्यम से पढ़ाते हैं, उसके बाद मूर्त के माध्यम से अमूर्त की ओर जाते हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, मूर्त से अमूर्त की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब देखिए इसमें औसत आया है ना, तो औसत तो जान नहीं रहे हैं, सबके सब क्या करना है, सबको जोड़ देना है। क्या क्या है इसमें, देखिए 3 8 9 और x को जोड़े तो कितना आ जाएगा, 3 8 9 और x, है ना, 4 संख्याओं का औसत कितना है 24 है, मतलब टोटल औसत का योग कितना है 24। और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 11 9 20 प्लस x, है ना। तो x कितना हो जाएगा, 24 में 20 को घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा आपका x = 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयतन और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है। तो देखिए आयतन और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध होता है कि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणित घनत्व, है ना। तो चूंकि यहाँ m बराबर होता है द्रव्यमान दिया है और v बराबर आयतन और d बराबर घनत्व, है ना, तो ये क्या है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है आयतन गुणित घनत्व। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब देखिए एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो इसको भी इसका फार्मूला लगा के क्या कर सकते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई है, इस प्रकार से,
है ना, जो घनाभ का आयतन रहता है उससे इसको निकाल सकते हैं। इसका आंसर आता है 1344 सेंटीमीटर घन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अवधारणाएं अधिक अमूर्त है। तो देखिए कौन सी अवधारणाएं अधिक अमूर्त है, ये जो है मैं जो गणित के क्लास में कराया भी था ये क्वेश्चन को भी, है ना, इसमें आया था आपका बीजगणित। कौन सा अधिक अमूर्त है, बीजगणित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकालने से कितना आता है, 2.53। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है तथा एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या, है ना, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का लघुत्तम महत्तम को गुणा कर देते हैं, तो ये और उसके बाद भाग देते हैं 60 से, है ना, क्योंकि लघुत्तम क्या होता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणित नहीं लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 15 गुणित 300 बटे आप कर दोगे 60, तो 15 एकम 15 और 15 चौक 60, है ना, फिर इसको भाग दे देंगे तो कितना आएगा, इसका आंसर 75 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन सा संबंध सही है। तो देखिए निम्नांकित में कौन सा संबंध सही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 450 रुपये की राशि के लिए साधारण ब्याज के 4.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपये प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इसको साधारण ब्याज के सूत्र में रख के हम लोग निकाल देंगे। इसमें लगता है कितना टाइम लग रहा है, इसमें आंसर लग रहा है इसका 4 वर्ष लग रहा है। निकाल के देखेंगे तो 4 वर्ष आएगा इसका आंसर, है ना। साधारण ब्याज के सूत्र में रख देना है और उसको हल कर लेना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मॉडल में चरण दर चरण सीखना माना जाता है। तो किस मॉडल में चरण दर चरण सीखना माना जाता है, ये जो है SCERT की बुक में लिखा हुआ है ना, तो ये किसको माना जाता है, ये प्रोग्रामिंग मॉडल को माना जाता है ना। बाकी आंसर शायद और कहीं कुछ और दिया होगा, लेकिन इसका सही आंसर है प्रोग्रामिंग मॉडल, है ना। प्रोग्रामिंग मैं अपने वीडियो में भी बताया हूँ कि प्रोग्रामिंग मॉडल में सीखना टुकड़ों में होता है ना। वो क्वेश्चन पूरा पहले भी आ चुका है और उसका मॉडल आंसर भी वही लिया गया है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, प्रोग्रामिंग मॉडल। ये भी क्वेश्चन मेरे वीडियो से आया हुआ है। देखिए निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है। तो देखिए क्या इसका आयाम नहीं है, इसका आयाम नहीं है। देखिए गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम है ना, तो गणित के प्रति रुचि, ये तो है गणितीय तर्कशक्ति है, संचार है, क्या नहीं है, उसका स्वरूप और कार्य पद्धति, है ना। गणितीय शिक्षण के लिए गणित के स्वरूप का मूल्यांकन थोड़ी ना करेंगे, तो ये है स्वरूप और कार्य पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, जो बाल विकास का जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छूट गया था, तो उसको मैं इसमें डाल दिया हूँ। उसका आंसर है प्रक्षेपण तकनीक। क्या है उसका आंसर, प्रक्षेपण तकनीक, ऑप्शन सी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं कुछ देर में हिंदी और पर्यावरण का भी अपलोड कर दूंगा। उसके बाद हो सके तो बाल विकास पेपर 2 का, है ना, पेपर 2 का जो बाल विकास है उसको भी अपलोड कर दूंगा, गणित को भी अपलोड कर दूंगा और देखता हूँ कितना कर पाता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।